24 घंटे धरने के बाद पुलिस के आश्वासन पर दोनों का हुआ पोस्टमार्टम। कल नेशनल हाईवे हादसे पर हुई थी दोनों युवकों की दर्दनाक मौत। चित्रकूट जनपद में कल हुए डंपर और स्कॉर्पियो गाड़ी की भिड़ंत से 2 युवकों की मौत पर पुलिस द्वारा दोनों मृतक युवकों को अस्पताल न ले जाकर उन्हें पोस्टमार्टम हाउस ले जाने पर आक्रोशित परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर संवेदनहीनता का आरोप लगाया है। आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की थी, जिस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा सिर्फ एक एसआई को निलंबित करने पर आक्रोशित परिजन और पूर्व भाजपा सांसद भैरव प्रसाद मिश्र द्वारा भरतकूप एसओ को निलंबित करने की मांग को लेकर दोनों मृतक युवकों का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया था और मॉर्चरी हाउस पर धरने पर बैठकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। जिसके बाद घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी आक्रोशित परिजन और पूर्व भाजपा सांसद भैरव मिश्र और उनके समर्थक आज भी मॉर्चरी हाउस पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे और घंटों मॉर्चरी हाउस पर हंगामा काटते रहे, जिसको लेकर जिले भर के कई सीओ और थानाध्यक्ष आक्रोशित परिजनों को समझाने में जुटे रहे, लेकिन पीड़ित परिजन और पूर्व भाजपा सांसद थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर करने की जिद के अलावा कुछ भी न मानने पर अड़े रहे। सीएम योगी ने भी फोन कर पूर्व भाजपा सांसद भैरव प्रसाद मिश्र से पूरी घटना की जानकारी ली और मामले में दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही का आश्वासन दिया, जिसके बाद पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्र ने 11 बजे के बाद उग्र आंदोलन की चेतावनी दी तो पुलिस ने पीड़ित परिजनों और पूर्व भाजपा सांसद की मांग मानते हुए थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर करने का आश्वासन दे दिया। लेकिन पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला द्वारा सोशल मीडिया के पुलिस ग्रुप पर थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर करने की बात से इनकार कर दिया और उसे सीओ लाइन से संबंध करने की बात कही, जिस पर यह बात पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्र को पता लगी तो वह अपने समर्थकों और पीड़ित परिजनों के साथ मॉर्चरी हाउस पर जमकर फिर से हंगामा काटने लगे और पोस्टमार्टम रुकवा दिया। कई घंटों बाद पुलिस प्रशासन के मानने के बाद और जांच पूरी होने तक एसओ भरतकूप को कहीं चार्ज न देने और दोबारा भरतकूप थाने और शिवरामपुर चौकी में तैनात न किए जाने के आश्वासन पर वह मान गए, जिसके बाद डॉक्टर के पैनल द्वारा दोनों मृतक युवकों का पोस्टमार्टम कराया गया है और दोनों के शवों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उनके गांव भेज दिया गया है। वहीं इस मामले में बांदा चित्रकूट के पूर्व भाजपा सांसद भैरव प्रसाद मिश्र का कहना है कि हमारी जो मांग थी कि एसओ भरतकूप को लाइन हाजिर किया जाए, उस मांग को पुलिस ने आज मान भी लिया था, लेकिन पुलिस ने एक टेक्निकल पॉइंट लगा दिया है कि उस थानाध्यक्ष को पुलिस लाइन से संबंध किया गया है और एसपी मैडम ने एक ट्वीट किया कि लाइन हाजिर नहीं किया गया है। इसकी शिकायत मैं शासन से करूंगा। अगर जांच होने तक या जांच होने के बाद दोबारा से उसे एसओ को भरतकूप थाने और शिवरामपुर चौकी में अगर दोबारा तैनात किया गया तो हम जाकर के थाने में बैठकर धरना देंगे। जब तक उसे हटाएंगे नहीं तो हम यहाँ के प्रशासन और एसपी का जीना हराम कर देंगे। देखिए, मांग जो कल तक हम लोग न्यूनतम आ गए थे वो मांग तो पूरी हुई। अब उसने एक टेक्निकल बात उन्होंने घुसेड़ दिया था कि ये लाइन हाजिर लाइन में वो संबद्ध रहेंगे। लाइन हाजिर की बात हुई, उन्होंने एक टेक्निकल बात को घुसेड़ दिया, जबकि बातचीत ये हुई थी। तो मांग तो लगभग जो कल हम लोग न्यूनतम हमारे पारिवारिक जनों हम सब लोग जो न्यूनतम आ गया था कि उसको लाइन हाजिर कर दीजिए और उसको खिलाफ जो है तब तक उसको कहीं कुछ चार्ज नहीं देंगे, कोई काम नहीं देंगे और जांच निष्पक्ष ढंग से होगी और जब तक जांच होती है तब तक कोई चार्ज नहीं देंगे। तो ये बात हुई थी। लेकिन आज भी ये बताई उन्होंने, फिर ये बात को उन्होंने माना। फिर सीओ साहब ने प्रति रूप से और एक दो सोचे साथ में उन्होंने उनके सामने ये बात पूरी रखी। लाइन हाजिर की बात ही हुई थी क्लियर कि लाइन हाजिर का हम लोग यही समझे, लाइन हाजिर माने लाइन हाजिर। लेकिन उन्होंने एक शब्द बोला भी कब था, वो सीओ साहब ने बाद में एसपी मैडम ने ट्वीट किया कि नहीं लाइन हाजिर नहीं है, ये है। तो वो उसका एक ईगो का प्रतीक है कि कल से उसका लगता है अभी ईगो नहीं ठीक हुआ है। उसके ईगो को ठीक करने के लिए ये जनमाब 24 घंटा बैठा था। भगवान कामतानाथ उसको सद्बुद्धि दे, अब उसका ईगो ठीक हो जाए और नहीं तो वो भी दुख भोगेगी और हमारा जिला भी दुख भोगेगा, ये मेरा कहना है। तो इसलिए उसका ईगो ठीक होना चाहिए। निश्चित तौर से उसने आज फिर बहुत खराब और ईगो टाइप टूट किया है और उसके लिए कल उसने यहाँ माफ़ी मांगी है। उसको निश्चित तौर से कामतानाथ से और उसको सबसे माफ़ी मांगनी चाहिए। उसने किया, इसको हम शासन में रखते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई है, मैंने पूरा विषय रखा है, एसपी वाला विषय भी नहीं रखा। जब उनसे मिलूंगा तब पूरा और यहाँ की कार्यप्रणाली के विषय में फिर मैं उनको अवगत कराऊंगा। आज तो मैंने जो ये झूठी उनको रिपोर्टिंग कर रहे थे उसके विषय में बात करी है। तो ये है
तो उसके लिए फिर हमने जो सीओ ने फिर कसम खाया कि नहीं मैं बच्चे की कसम खाता हूँ कमतनाथ की, मैंने यही कहा है, तो फिर हमने उसको मान लिया है कि चलो टेक्निकल में यहाँ पे इतनी चीज़ को कसम खा रहे हो और हमारे ये लोगों का फिर आज का दिन भी न जाया हो और ये कम से कम जाके इनकी मिट्टी मिल जाए, इसलिए हमने इस बात को फिर उसको टेक्निकल शब्द को भी स्वीकार कर लिया है और इसलिए वो लाइन हाजी की जगह में और लिखा के ले लिया है जो आपके सामने है कि नहीं उनको कोई काम नहीं दिया जाएगा। चीज़ में उसमें को कि ये है और जब तक जाँच हो जाए यशो भरत को लाइन से संबद्ध रहेंगे, जाँच निष्पक्ष होगी, जाँच होने तक कोई कार्यभार नहीं दिया जाएगा। तो चीज़ हमने उसको फिर भी घुमा के उन्होंने लिख दिया है, PSU साहब के दस्तखत हैं, तो हमने उस बात को माना है। कप्तान के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने ये आश्वासन दिया है और कल एक को लाइन हाजिर उन्होंने कर ही दिया, उसको निलंबित कर ही दिया है और आगे निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। हम सब बातों पर निगाह रखेंगे और उसको ये भी मौखिक आश्वासन हमको उन्होंने दिया है कि नहीं, हम लोगों ने ये कहा था कि भाई उसको जाके फिर ना वही जांच के बाद जाके उसके कमाऊ पोस्ट में उसको भेजें, तो उन्होंने कहा कि नहीं वो नहीं जाएगा। अभी वो पहाड़ी का यशो था, उदाहरण दे रहा था कि नहीं देखिए मैं आज तक नहीं गया तो वहाँ नहीं भेजा जाएगा, ये उन्होंने मानवीय रूप से स्वीकार किया है। और हमने ये भी कहा है कि अगर उसको फिर वही जाके कमाई करने के लिए उसको पोस्ट किया गया, जिसके बहुत बड़ा आक्रोश है लोगों में, एक बच्चे में आक्रोश है वहाँ। और अगर तमाम इसके अलावा भी बहुत शिकायतें हैं उसकी, तमाम भरतपुर के लोग भी बैठे हैं, अगर पोस्ट किया गया तो हम जाके थाने में अपने कार्यकर्ताओं सहित फिर इसी तरह से जाके वहाँ बैठेंगे और उसको वहाँ काम नहीं करने देंगे और जब तक वहाँ से हटाएंगे नहीं, हम यहाँ के कप्तान का और यहाँ के पुलिस प्रशासन का जीना हराम कर देंगे। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें MET इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।